आज की वीडियो को फ्रेंड्स फुल वॉच करना। आज की वीडियो में मैं आपको एकदम नए तरीके से और नए डिज़ाइन की डोरमेट बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको इस तरीके से 4 पट्टियाँ काट लेनी है, 2 छोटी और 2 हम बड़ी पट्टियाँ काट लेंगे और एक काटेंगे हम चौकोर पीस। और इस तरीके से कलर वाइज इसको हम मतलब डिज़ाइन बनाएंगे, फिर इसकी डोरमेट बनाएंगे। बनाने का तरीका फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सरल है और बहुत आसान तरीके से आप इस डोरमेट को बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो भी कलर जिस कपड़े में मतलब अच्छा लगा मैंने सेट बना लिए हैं। और चलिए आपको अभी स्टार्टिंग से बताते हैं इसको कैसे क्या करना है। इसके लिए लिए हैं हमने पीसेस। तो सारे ये नए पीसेस हैं जो सूट और शर्ट के बचते हैं ना, उन्हीं को हमने ले लिया है। तो या तो आपके पास रखे हो तो आप ये वाले पीस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी सेट हो सूट हो उसको भी कटिंग कर सकते हैं। और इसकी लेंथ देखिए, लेंथ हम रख रहे हैं इसकी 12 इंच। तो 12 इंच हमें मतलब पहले हम पट्टियाँ काट के आपको बताएंगे। तो पट्टियों की लेंथ हम 2 पट्टियाँ हमें लंबी काटनी है और 2 छोटी। तो 2 पट्टियाँ जो लंबी काटनी है उसकी लेंथ रखेंगे हम इस तरीके से 12.5 इंच। और 12.5 इंच हमने लेंथ रख ली है। और जो छोटी पट्टियाँ काटेंगे ना उसकी लेंथ हम 7 इंच रखेंगे। तो देखिए पट्टी की जो चौड़ाई है ना हम 3 इंच रखेंगे। और ये देखिए 12 इंच इसकी लंबाई हो गई है। और 12-12 इंच की लंबाई करके और आपको इसकी चौड़ाई रखनी है 3 इंच। 3 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई की हम 2 स्ट्रिप काट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए लंबाई में 2 स्ट्रिप निकल गई हैं। अब हमें लेनी है 2 छोटी वाली स्ट्रिप। तो इसकी लेंथ रखी है हमने 7 इंच और चौड़ाई सेम 3 इंच रखी है। तो देखिए यहाँ से हमने 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं, तो टोटल हमें 4 पट्टियाँ लेनी है। और इस तरीके से हमें चौकोर पीस निकाल लेने हैं। इसकी भी अभी हम आपको लंबाई चौड़ाई दिखाते हैं। तो रंग बिरंगी हमने इसको बनाया है। तो इसके देखिए लेंथ है 6.5 इंच और इसकी विड्थ भी है 6.5 इंच। इस तरीके से आप लंबाई चौड़ाई बराबर इसकी हमें बराबर रखना है। जो बीच वाला पीस है ना बराबर रखेंगे, लंबाई और चौड़ाई 6.5 इंच 6.5 इंच। और ये देखिए जितने कलर मेरे पास थे ना मैंने इसकी चौकोर पीसेस की कटिंग कर ली है। अब देखिए कि अब हम बनाएंगे इनके सेट। तो जो भी पट्टियों का कलर इनसे ज़्यादा हमें मैच अच्छा लगेगा वही हम इसमें मैच करेंगे। तो जो रेड था ना उसके ऊपर हमने येलो रखा है। ये देखिए 6.5 इंच इसकी लंबाई और 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसी पर हमने जो 4 पट्टियाँ काटी ना उसकी डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे अपनी छोटी पट्टियों को। अभी हम आपको सिलने का तरीका बता रहे हैं। ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाकर पलट देंगे। तो हमारी एक जॉइंट हो गई है। फिर इसको बिल्कुल अपोजिट रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, पलट देंगे। तो हमारी 2 पट्टियाँ छोटी छोटी सिल गई हैं। अब हमने जो 12 इंच की लंबी पट्टियाँ काटी थी ना वो इसको इस तरीके से रखेंगे दोनों पट्टियों के ऊपर। और इसीलिए इसको बड़ी काटना होता है हमें। और ये देखिए एक बची, इसको इस तरीके से इस साइड रखेंगे, सिलाई लगा देंगे और इसको पलट देंगे। चलो हम आपको मशीन पर भी इसको सिलकर बता देते हैं ताकि आपको बिल्कुल कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे से इसको सिलना आ जाए, मतलब आप आसान तरीके से इसको बना सके। तो देखिए इतने सारे हमने इसको सेट बना लिए हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे, अगर आप 2 कलर का बनाना चाहें ना, सूट या सलवार का कपड़ा ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से पट्टियाँ एक रंग की रखिए और जो अंदर के बॉक्स हैं वो एक कलर के रखिए। इस तरीके से आपको सेट बना लेने हैं। मेरे पास मल्टी कलर के कपड़े थे तो हमने इन सबको इस तरीके से सेट बना लिए हैं। मतलब एक आपको बीच का पीस रखना है और 4 पट्टियाँ, मतलब 5 पीस आपको एक बॉक्स में लगेंगे। इस तरीके से सेट वाइज हमें बना लेना है। तो आपको जितनी इसकी लंबाई रखनी है ना, चौड़ाई रखनी है, उस हिसाब से आप पीस इसमें जॉइंट कर लीजिए। पहले आप एक पूरी फुल डोरमेट जब इसको देख लेंगे ना, फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि हमें इतनी बड़ी रखनी है, हमें इतने सारे पीसेस लगेंगे। तो देखिए इसको सिलना कैसे है, पहले हम अपने याद रखना पहले आपको छोटे पीस जॉइंट करना है। तो छोटे हम जॉइंट करने के बाद इस तरीके से फिर बड़ी वाली जो 12 इंच की पट्टियाँ हैं वो रखेंगे। इस तरीके से हमें बॉक्स बना लेना है। तो देखिए बन गई हमारी प्यारी सी डिजाइन। और जो एक्स्ट्रा इसका कपड़ा निकलेगा ना उसको कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से एक और हम आपको सिलकर बता देते हैं। पहले छोटी पट्टियों को रखेंगे, इस तरीके से सिल देंगे और फिर बड़ी पट्टियाँ रखेंगे, फिर सिल देंगे इस तरीके से। ये देखिए और उस साइड भी रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे ये बॉक्स बनते जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए दोनों हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से आप जितनी भी लेंथ की बनाए ना वैसे ही आपको बॉक्स ही उसके बना लेने हैं। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग से हम बने हैं। हमारे बैक से भी आपको दिखा देते हैं और फ्रंट से। तो जो भी आपको कलर मैचिंग अच्छा लगे वैसे ही आप बना सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपने सारे बॉक्सेस बना लेंगे। और ये देखिए सामने छोटी पट्टियाँ और उसके बिल्कुल अपोजिट बड़ी पट्टियाँ इस तरीके से हमें रखनी है। तो टोटल हमें इसमें 5 पट्टियाँ लगेंगी, मतलब ज़्यादा कपड़ा नहीं लगेगा आपका। अगर आप सूट या सलवार या कुछ साड़ी से भी बना सकते हैं, मतलब 2 कलर आप यूज कीजिएगा, अंदर अलग और पट्टियों का अलग।
तो इसी तरीके से हमें सारे जो बॉक्सेज हैं वो तैयार कर लेने हैं। देखिए हमने और भी सिल लिए हैं। तो जो भी हमें कलर मैचिंग अच्छा लगा इस तरीके से हमने सारे बॉक्सेस बना लिए हैं। ये देखिए अभी और भी हैं, हम आगे दिखाएंगे। तो देखिए मतलब ऐसे आपको सिल लेना है। अगर आपको इससे थोड़े छोटे बनाना है तो अपने अनुसार आप मतलब पट्टियाँ थोड़ी छोटी रखें और उसी हिसाब से आपको बीच का बॉक्सेस भी छोटा काटना है। अगर आप इस साइज़ के रखें तो इस साइज़ के भी आप काट सकते हैं। मतलब आप इसी पैटर्न से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बस ये पैटर्न आप सीख लीजिए। इस पैटर्न को आपने अगर सीख लिया ना तो आप इसी से बहुत सारी चीज़ें आगे बना सकते हैं। तो देखिए इसको जॉइंट कैसे करना है। 2 पीसेस रखेंगे, इस तरीके से 2 पीसेस रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से रखेंगे, उल्टा रखा है और सिलाई लगा दी। तो हमारे ये 2 जॉइंट हो गए हैं और डबल सिलाई लगानी है अंदर से। और इसी तरीके से हम अपना दूसरा पीसेस रखेंगे। मतलब जैसे आपको कलर कॉम्बिनेशन रखना हो उसी हिसाब से आप जॉइंट करते जाइए। और इसी तरीके से हमें पहले सबसे पहले 2-2 जॉइंट कर लेना है। तो 2-2 जॉइंट करने के बाद हमें सारे पीसेस को इस तरीके से जोड़ लेना है। ये देखिए इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे और इसी तरीके से हमने सारे पीसेस जोड़ लिए हैं। ये देखिए और भी है हमारे पास। तो इस तरीके से मेरे पास जो भी कपड़ा था ये सारे नए कपड़े हैं। और इस तरीके से हमने जोड़ लिए हैं 2-2 पीसेस करके। और अच्छे से पक्के से पीछे साइड से हमने डबल सिलाई लगाई है। और फ्रेंड्स अभी हमारी पट्टियाँ जोड़ने के बाद अब हमें लेना है बेस। तो बेस के लिए आप मतलब कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी पर्दा पड़ी हो तो आप पर्दा का कपड़ा ले सकते हैं। या फिर आपके पास कोई भी पुरानी बेड शीट हो तो आप बेड शीट ले सकते हैं। या फिर कोई भी आपके पास जीन्स का पैंट हो या फिर सादा पैंट हो उसका भी कपड़ा आप ले सकते हैं। अब मैंने ली है, मेरे पास एक पुरानी बेडशीट थी तो वही ले ली है और इसको हमने इस तरीके से डबल लेयर में काट लिया है। अब देखिए हमें इसको सिलना कैसे है। तो पहले हम एक पीस रखेंगे अपना और किनारियों से एक एक इंच छोड़ देंगे। मतलब बेस आप इतना काटें कि आपको किनारे पर एक एक इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है। और ऊपर से हमने पिन लगा दी है दोनों कोनों पर और एक सिलाई लगा देंगे। आप ये आपको ऊपर ही सिलाई लगाना है एक। इस तरीके से ऊपर से हमने एक सिलाई लगा दी है। अब देखिए क्या करना है आपको। अब इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम फोम की शीट। फोम की शीट हम मतलब डालना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा हमारा ये सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा गुदगुदा सा पायदान बनेगा। और अगर आपको मतलब फोम की शीट ना हो तो आप जैसे आप बेड शीट यूज कर रहे हैं तो आपको डबल ट्रिपल लेयर में उसको कर लेना है। या फिर कोई भी मोटा पैंट का कपड़ा यूज कर सकते हैं। अगर आपको बेड शीट पतली है तो आप फोम की शीट ज़रूर यूज कीजिएगा। इस तरीके से हम नीचे भी 2 पिन लगा देंगे। अच्छे से हाथ से प्रेस करके नीचे 2 पिन लगा दिए और एक सिलाई लगा देंगे। अब देखिए सिलाई लगा दी है। अब हमने दूसरी पट्टी लेंगे और उल्टी रखेंगे, सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब इसको हम पलटेंगे और फिर हमें फोम की शीट ऐड करना है। अगर आपके पास बड़ी फोम की शीट हो तो आप एक बार में ही पूरी नीचे रख लीजिए। मेरे पास मतलब छोटे छोटे पीसेस थे तो अंदर ही तो भरना है ना, तो बस इस तरीके से रखते जाएंगे और इसको कवर करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास दूसरी जो स्ट्रिप थी उसको भी हमने इसमें रखकर और जॉइंट कर दिया है और नीचे हमने फोम की शीट बिछा दी है। और अच्छे से हाथ से आपको प्रेस कर लेना है और पिन लगा देना है, बिल्कुल भी सिलबट्टे नहीं आने देना है। और इस तरीके से हमने अच्छे हाथ से फ्लैट बिछाते हुए और दोनों साइड पिन लगा दिए हैं। और फिर हम एक सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद फिर अपनी नेक्स्ट हम जो हमारी ये स्ट्रिप है ना, पट्टी है जॉइंट की हुई, उसको सिल देंगे। इस तरीके से हमने देखिए पूरी जितनी थी हमारे पास जॉइंट कर ली हैं। तो इस तरीके से पूरा हमारा ये जो वेस्ट था वो भर गया है। अब देखिए क्या करना है कि जो किनारियों पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ना उसको हम कैंची से कट कर देंगे। बिल्कुल हमें किनारी जो हमारी किनारी है इस तरीके से वहाँ से जितनी हमें एक्स्ट्रा लगे उसको कट कर देंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब इसका बनाएंगे हम बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हमने लिए 3 इंच चौड़ी पट्टी। तो इस अपने हिसाब से आप कोई भी कलर बॉर्डर के लिए रख सकते हैं। इस देखिए अगर आपको मैचिंग का लगाना है तो आप मैचिंग का भी ला सकते हैं। पीछे साइड से रखेंगे, सिलाई लगा देंगे और इस तरीके से पीछे साइड से सिलाई लग गई है। और फ्रंट साइड जब पलटेंगे ना तो एक फोल्ड लगाएंगे इस तरीके से और फिर इस तरीके से पलट कर और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें मतलब चारों साइड से पट्टियाँ लगा देनी हैं। तो हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा देखिए कारपेट बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स और आप अपने बचे हुए कपड़ों से इस तरीके से बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका फ्रेंड्स बहुत सरल है और इसमें अंदर हमने स्पंज भी डाली है तो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी गुदगुदा बन गया है। ये देखिए पीछे साइड से भी जो हमने बॉर्डर लगाया है ना उसका किनारी बन जाती है तो पीछे साइड से भी बहुत सुंदर लगता है।
ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा हमारा कारपेट बन गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मतलब डिज़ाइन या आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी लेंथ देखिए कितनी इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ है ये देखिए 30 इंच इसकी लेंथ है। और इसकी विड्थ देखते हैं तो ये देखिए 22 इंच, तो काफ़ी अच्छी साइज़ में भी फ्रेंड्स ये बना है। इस तरीके से अगर आप और भी बड़ा बनाना चाहें ना, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, स्पंज डल गई है ना। तो काफ़ी फ्रेंड्स आप बड़ा बनाना चाहें, जैसे आप लेटने के लिए इसकी चटाई बनानी है तो इस तरीके से आप बड़े बड़े बॉक्सेस बनाकर बहुत बड़ी बना सकते हैं। इस तरीके का पैटर्न जो है मैंने फ्रेंड्स बेडशीट भी बनाई थी। तो फ्रेंड्स मेरी 2 चैनल है, मॉम्स टच भी है जो इस पर मतलब 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। उस पर मैंने इसकी बेडशीट बनाकर डाली थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो फुल वॉच के लिए थैंक